सामने शेयर करने का एक मौका मिला है, तो मैं आर्य समाज मंदिर को धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट करके ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप सबके सामने शेयर कर पाऊँ। स्टार्ट करने के लिए मैं कहूँ तो जैसे आचार्य जी ने कहा है कि मुझे हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं आती, तो मैं इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बात करूँगी। मैं मूल रहने वाली महाराष्ट्र की हूँ, मुंबई की हूँ, तो मराठी ये मेरी मातृभाषा है। मैं उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी, पर हिंदी मुझे बात करने में ओके आराम से आ जाती है। मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुई थी 2007 में। मेरा कमीशनिंग हुआ है कोर ऑफ ऑर्डिनेंस जो हम कहते हैं, जिसमें एमिनेशन जो गोला बारूद होता है, उस कोर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं लास्ट पोस्टिंग जो मैंने काटी है वो कारगिल में काटी है। कारगिल का आपने बहुत सुना होगा, वहीं पे मेरी लास्ट पोस्टिंग बनी थी। मेरा सिलेक्शन ट्रायल जो एवरेस्ट टीम के लिए था वो 1.5 साल का सिलेक्शन ट्रायल था, जिसमें हम 22 वुमेन ऑफिसर्स थे, जिनमें से फाइनल हम 7 वुमेन ऑफिसर्स इंडियन आर्मी की सिलेक्ट होकर एवरेस्ट के लिए क्लाइंब के लिए गए थे। हमारी जर्नी 70 डेज 17 दिनों की थी, जो काठमांडू से फिर वापस काठमांडू तक ये इतना सफ़र था। अमरनाथ यात्रा या वैष्णो देवी आपने काफ़ी लोगों ने की होगी, तो आपको पता होगा कि वहाँ की कठिनाइयाँ क्या है। वो एक्सपीरियंस लेते हुए अगर आप उन कठिनाइयों को 10 गुना बढ़ा दें और वो ज़मीन को बर्फ में कन्वर्ट करके आप उस पर चलने की कोशिश करें, जहाँ रास्ते मार्ग ना नहीं है, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता, हमें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। तो वो जो कठिनाइयाँ आती हैं वो कठिनाइयाँ एवरेस्ट पर हैं। एवरेस्ट आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है, उसे थर्ड पोल भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पोल के बाद जो थर्ड पोल है वो एवरेस्ट कहा जाता है। उसकी हाइट 8848 मीटर्स है। तो 7500 मीटर्स के बाद जो हम कहते हैं उसे डेथ जोन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है। नॉर्मल सी लेवल पे 16 आउंस ऑक्सीजन होता है, बल्कि वहाँ पे आपको 3 आउंस ऑक्सीजन के साथ क्लाइंबिंग करना होता है। हमने 17 दिन तक ट्रैक करते हुए काठमांडू से जिरी से लेके एवरेस्ट के बेस कैंप तक, जो 17,500 फीट पर है, वहाँ तक पहुँचे थे। वहाँ से हमारा 40 दिन का एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं उसे, जिसे हम मनुष्य हैं जो नॉर्मल सी लेवल पे जीते हैं। हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है वो हमें इस ऑल्टीट्यूड पे मिलती है, पर एवरेस्ट का ऑल्टीट्यूड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से हमें उस ऑल्टीट्यूड पे एडजस्ट करने के लिए काफ़ी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, काफ़ी क्लाइंब अप एंड डाउन करना होता है। तो हमने ऐसे 40 दिन सिर्फ ऊपर चढ़ते थे और नीचे उतरते थे। रास्ते में हमने आपने जब भूकंप आता है तो जो दरारें आप देखते हो, वैसे अगर दरारें आप डीप मतलब एक जोक कहते हैं माउंटेनिंग में, कि उन दरारों में अगर हम कभी बर्फ की दरारों में, जिसे हम क्रवाशुस कहते हैं, जो एवरेस्ट की क्रवाशुस है, उनमें अगर कोई गिर जाए तो वो यूएस में बाहर निकलेगा। ऐसे जोक किया जाता है कि नेपाल से वो जाके यूएस में बाहर निकलेगा, इतनी बड़ी और लंबी दरारें होती हैं। तो उन्हें क्रॉस करने में लैडर्स जो सीढ़ियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए कि 2 क्रवाशुस का डिस्टेंस करीबन 500 या 50 मीटर का हो, तो उनको क्रॉस करने के लिए सीढ़ियाँ लगाते हैं। तो उन सीढ़ियों से जाते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज एक चूक हमें फिर वापस करने को मौका ना दे। माउंटेन्स में कहते हैं कि माउंटेन्स गिव यू चांस ओनली वंस, वो आपको पहाड़ हर बार एक मौका देता है, दूसरा मौका आपको नहीं मिलता।
इसका मतलब ये है कि एक मौका जो है उसके बाद वैसे अगर आप फिर वही चूक करोगे तो हमेशा केयरफुल रहना कि हमें माउंटेनिंग का सबसे प्रथम और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद जैसे हम एवरेस्ट की अगर बात करें तो ये 4 कैंप्स हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 और फिर होता है समिट। समिट मतलब जो टॉप एवरेस्ट का है वहाँ पे पहुँचना। हमने कैंप 1 से कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 की जर्नी काफ़ी स्लो स्टार्ट की बिकॉज हम सब, मैं एक सी लेवल, मुंबई बिलो सी लेवल कहा जाता है, तो मैं बिलो सी लेवल से उस एटमॉस्फेयर में जा रही थी जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर था। 7,500 फीट के बाद से हमने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जहाँ पे हमने सिलेंडर और ऑक्सीजन कैरी करा था। हमारी डेली रूटीन हमेशा होती थी करीबन 10 से 12 घंटों का क्लाइंबिंग, जो 15 से 20 किलो वजन लेके पहाड़ों पे चढ़ना होता था हमें। तो आप समझ सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली बहुत अच्छा था। पर हमने हमेशा यही सीखा था, मैंने अपने बचपन से यही सिखाया था कि अगर दिल से आपने कोई चीज़ ठान ली हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसे नहीं है जो आपको वो अपना एम अचीव करने से रोक सके। पर उसके लिए आपको डेफिनेटली डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज़ें आपके ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर चीज़ नहीं है तो हम आम आदमी की तरह ही रहेंगे। पर हमेशा अपने आप में ऐसे बनो। मेरी मम्मी एक स्कूल में टीचर है, वो प्रिंसिपल है अभी, उन्होंने मुझे बचपन से हमें यही कहा था कि मेरी बेटियाँ कभी मिस और मिसेस ये टाइटल से जानी ना जाए, मेरी बेटियाँ हमेशा कुछ टाइटल अपने सामने रखें। और आज मैं बिल्कुल गौरव के साथ कह सकती हूँ कि मेरी बहन जो है वो अपने नाम के सामने VR लगाती है, वो एक डॉक्टर है, और मैं अपने नाम के सामने कैप्टन लगाती हूँ। मैं मिस और मिसेस हम दोनों को तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे घर में बचपन से सिखाई थी। तो वो डिटर्मिनेशन की बचपन से कि कुछ अलग करना है। एवरेस्ट का क्लाइंब करना भी मैंने उसी तरह से स्टार्ट किया था। रास्ते में जैसे हम क्लाइंब करने गए थे तो रात को हम चलते हैं 8 के करीब, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। जो लास्ट फाइनल स्टेज होता है हमारा, उसमें आपने तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी का नाम तो सुना होगा। मैंने उसी रास्ते से क्लाइंब किया है। उस रास्ते से चलते वक्त एक बहुत कठिन पैच आता है जिसे हम हिलरी स्टेप कहते हैं। उसमें फिर मैं कहूँगी कि माउंटेन में एक जोक कहा जाता है। आपने एवरेस्ट को देखा हो तो एवरेस्ट नेपाल और चाइना, मतलब तिब्बत जो अभी है चाइना का पास, उन बॉर्डर्स पर आता है। तो जोक ये है कि अगर आप हिलरी स्टेप से कभी गिरो तो कोशिश करना कि चाइना की तरफ गिरो, मतलब तिब्बत की तरफ गिरो, नेपाल की तरफ ना गिरो, आपको जीने का ज़्यादा मौका मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जिंदा रहोगे, इसका अर्थ ये है कि नेपाल की तरफ की खाई 3000 मीटर की है, बल्कि तिब्बत की तरफ की खाई 3600 मीटर की है। तो आपको 600 मीटर ज़्यादा जीने का मौका मिलता है। तो हर माउंटेनर अपने आप में एक अलग सी भावना रखता है कि भले कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, पर उसमें आप खुश होके आनंद में उस जर्नी को कैसे बना सकते हो। हमने क्लाइंब करके फाइनली 26 मई 2012 को एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा झंडा लहराया था। सुबह के 5:30 बजे मैं एवरेस्ट की चोटी पर थी। जैसे मैंने कल भी कहा था, हम जब इंग्लिश में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम कहते हैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त मुझे वाकई में वही भावना थी और फीलिंग्स थे, क्योंकि मैं एक्चुअली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। वहाँ से जो दृश्य था वो शब्दों में तो डेफिनेटली मैं बयान नहीं कर सकती, उसे आपने खुद ने एक्सपीरियंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप नॉर्मली देख लीजिए कि जब आप वैष्णो देवी चढ़ने रात को चढ़ने जाते हैं तो वैष्णो देवी का सुबह आप जब सूरज
कि वहाँ जो स्नो क्लैड माउंटेन्स होते हैं, जो स्नो से ढके हुए पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर जो भगवान ने अलग अलग कलर्स के रंग बिखेरे थे उस वक्त, उसका मैं डेफिनेटली शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, पर वो बहुत ही डिवाइन था। और मुझे अभी भी अगर मौका फिर दोबारा मिले, कल मुझे सवाल पूछा गया था कि अगर तुम्हें फिर दोबारा मौका मिले पहाड़ पे एवरेस्ट पे जाने का तो क्या करोगे, मैंने वही उनको जवाब दिया था कि डेफिनेटली मैं तब तक करूँगी जब तक मुझ में हिम्मत है, मुझ में ताकत है। और मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरी हिम्मत और मेरी ताकत मेरे साथ लाइफ टाइम रह सकती है। अगर मेरे जैसे आम इंसान की ताकत और आम इंसान का हौसला इतना है तो आप सब मुझसे कहीं गुना ज़्यादा हो, तो आप में क्या क्या करने की ताकत है वो आप खुद जब तक एक्सप्लोर ना करोगे हमारी शक्तियाँ कहाँ तक पहुँच सकती हैं, जब तक आप एक्सट्रीम लेवल पे जाते नहीं हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी एक्सट्रीम्स क्या है। और जब आपको पता चलेगा कि हमारी एक्सट्रीम यहाँ तक है, तब आप कभी भी हारोगे नहीं, हमेशा अपने लाइफ में जीतते ही रहोगे, हमेशा देश का नाम ऊंचा करते रहोगे, तिरंगा हमेशा हमारे देश का लहराते ही रहोगे।